अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ रखने व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में जमहूरियत खतरे में है। अक्सर ये बात होती है कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है, जिसको कि इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है और जिसकी प्रचार करती थी और जिसके ऊपर अपनी सियासत करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो क्या अब वो सेकुलरिज्म तो पहले ही खतरे में था बीजेपी के हिंदुत्व के साथ, तो क्या अब जो जमहूरियत है उसको खतरा है? और जब हम कहते हैं जमहूरियत को खतरा है तो उससे हमारी क्या मुराद है? क्या वहाँ फौजी हुकूमत आ सकती है या वहाँ यक जमाती आमरीत कायम करने की कोशिश हो रही है, या जो बुनियादी जमहूरी हकूक हैं, बुनियादी जमहूरी असूल हैं, रवायात हैं, उनको तब्दील किया जा रहा है या उनका गला घोटा जा रहा है? तो सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्यों लोग अब कहना शुरू हो गए हैं कि इंडिया में जमहूरियत जो है उसको बहुत सारे शदीद खतरा आ गए। तो सारी सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, टेलीविजन खटका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। इंडिया में हम गुज़िश्ता चंद व्लॉग्स में हमने कवर किया इंडिया के अंदर जो नए सियासी रुझानात सामने आ रहे हैं उसके हवाले से भी, और उसके साथ साथ जो बीजेपी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन रियासतों में जहां वो पहले कमजोर हुआ करती थी अब वो अपने कदम जमा रही है। इसका क्या मतलब है? क्या जो हिंदुत्व है सिर्फ उसकी बुनियाद पे बीजेपी आगे बढ़ रही है, या और भी फैक्टर्स हैं, और भी ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से बीजेपी जो है वो अपने कदम जो है वो बढ़ाती जा रही है? तो ये सारा जो मामला है इसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। अगर हम शुरुआत करें कि जो अभी सूबाई असम्बलियों के वहाँ पे इलेक्शन हुए स्टेट असम्बली के, तो बीजेपी बंगाल में जीत गई, असम में पहले उनकी हुकूमत थी, लेकिन जो साउथ इंडिया है वहां अभी तक वो अपने कदम उस तरह से नहीं जमा सकी। मसलन तमिलनाडु में वो 3 नशिस्तों पे कामयाब हुए जबकि 1 नशिस्त केरला से मिली। तो आंध्रा में, तेलंगाना में जो है ये वो रियासतें हैं जहां पर अभी तक बीजेपी अपना मजबूती के साथ कदम नहीं जमा सकी। लेकिन नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, शुमाल मशरक में असम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, इस तरह की और जो रियासतें हैं यहाँ पर बीजेपी अपने कदम जमाने में कामयाब हुई है। सबसे पहले उन्होंने असम को सियासी तौर पर फतह किया और अब उन्होंने अपने पंजे मगरबी बंगाल में गाड़ लिए। तो अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ का सफर है बीजेपी का, क्या अब साउथ ईस्ट की लपेट में आने वाला? तो अभी तक तो बीजेपी साउथ में अपनी वो जड़ें कायम नहीं कर सकी है, अपने लिए वो वसी हमायत नहीं बना सकी। लेकिन जो बीजेपी के इत्तेहादी हैं एनडीए के अंदर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर, वो उनकी जो जमातें हैं वो इन रियासतों में मजबूत हैं, कहीं पे दूसरे नंबर पे हैं, कहीं पे हुकूमत में हैं। तो एनडीए की वहां प्रेजेंस मौजूद है, बीजेपी खुद इतनी बड़ी कुव्वत के साथ इन रियासतों में मौजूद नहीं है। तो ये आखिरी सियासी किले हैं जो कि बीजेपी के लिए फतह करने बाकी रह गए हैं। तो अब अगर हम बात करें कि क्या ये जो इलेक्शन के नतायज हैं और उसके बाद जो कुछ बीजेपी कर रही है, मसलन वेस्ट बंगाल में, बंगाल जो है वो हिस्टोरिकली सियासी वायलेंस के हवाले से उसके अंदर एक रवायत मौजूद है, वहाँ बहुत ज्यादा सूरत वायलेंट हो जाती है। तो अब बीजेपी ने ये किया है कि अभी हुकूमत नहीं बनी उनकी, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट उनका नामजद हुआ है, आज या कल शायद वो आलम उठा ले, क्योंकि ममता बनर्जी नतायज तस्लीम करने पे आमादा नहीं है और वो इस्तीफा देने पे आमादा नहीं है वज़ारत आला से। तो वहाँ एक काफी कसीदगी की सूरत हाल है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की फतह का ऐलान हुआ, बीजेपी को अक्सरियत मिली, अभी हुकूमत नहीं बनाई, तो वहाँ जो मुसलमानों के इलाके हैं और ईसाइयों के इलाके हैं, तो वहाँ पर जो है वो मकानों को गिराना, मकानों को आग लगाना, बुलडोजर चलाने का आगाज हो चुका है। जो आंध्रा जो कुछ उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, कुछ और रियासतों में किया, वही अब कहानी वेस्ट बंगाल में दोहराने की तैयारी हो रही है। जमहूरियत क्या, सरमायादारान जमहूरियत क्या? ये दुरुस्त है कि हुकूमत वो बनाता है जिसको सबसे ज्यादा नशिस्तें मिलती है, जो अक्सरियत में होता है वो हुकूमत बनाता है। लेकिन क्या मेजॉरिटी में
और मेजॉरिटेरियन अप्रोच में कोई फर्क है? मसलन मेजॉरिटेरियन अप्रोच हम ये कहते हैं कि अगर आपको सीट मिल जाए तो आप ये समझें कि अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अब आप कानून से, आइन से, जमहूरी रवायात से, असूलों से मुबर्रा हो गए हैं, आदी हो गए हैं, अब आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। तो इस एटीट्यूड को, इस तरीकाकार को हम कहते हैं मेजॉरिटेरियन रूल, कि अब आपके पास अक्सरियत आ गई है, ना आप अपोजिशन से पूछते हैं, ना उनसे कंसल्ट करते हैं, ना जो आपके उस सूबे में या उस मुल्क में जो छोटी कुव्वतें हैं, मजलूम महकूम ग्रोह हैं, कहीं पे कबायली हैं, कहीं ईसाई हैं, कहीं मुसलमान हैं, तो आप उनकी भी परवाह नहीं करते और ऐसे कवानीन बनाते हैं जिसकी मदद से आप उनको जो है मेन स्ट्रीम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और बीजेपी ने अब तरीकाकार ये अख्तियार कर लिया है कि वो मुसलमानों को टारगेट करती है, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का एक माहौल बनाती है कि ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये सब दहशतगर्द हैं और जराइम में भी ये आगे आगे हैं। तो लिहाजा इनको अगर आप साइड लाइन करें, इनका मक्कू ठप दें, तो फिर आपको इंडिया जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और चीजें जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। और मुसलमानों को बुनियाद बनाकर उनको लाखों की तादाद में वोटर लिस्टों से निकाला जा रहा है, उनके लिए नौकरियों का जो हसूल है उसको मुश्किल तरीन बनाया जा रहा है। और इसी तरह ये मामला ईसाइयों के साथ भी मौजूद है। और उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि मुसलमान अब जैसे केरला के इलेक्शन के नतीजे आए हैं तो 22 नशिस्तें जो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम लीग है उसको 22 नशिस्तें मिली है। ये नशिस्तें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पास थी, अब वो इनके पास आ गई क्योंकि मुसलमान वहां 2 ही कुव्वतें हैं, वहां बीजेपी नहीं है केरला में। तो मुकाबला था कांग्रेस की क़यादत में डेमोक्रेटिक फ्रंट का और सीपीएम की क़यादत में लेफ्ट फ्रंट का। तो लेफ्ट फ्रंट 2 दफा जीता, उसके बाद अब वो हार गया, तो वो सीटें कांग्रेस के पास चली गई, कुछ तो सीपीएम की उधर चली गई, बाकी जो है वो जो यूनाइटेड मुस्लिम लीग है उसके पास आ गई। अब ये नतीजा है उस एहसास का जो कि मुसलमानों के अंदर तेजी से पैदा हो रहा है कि हमने अगर अपनी हिफाजत करनी है, अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो फिर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसलिए वो अब एक कम्युनिटी के तौर पे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं वो किसी जमात को वोट देते हैं, कहीं किसी जमात को, लेकर अब जो है वो अपने मुतबादल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की कोशिश जो है वो आगे चल के ईसाइयों की तरफ से भी हो सकती है, बाकी जो मिनॉरिटीज हैं उनकी तरफ से भी हो सकती है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो सेकुलर जमातें हैं, जो कि नॉन कम्युनल जमातें हैं, उनकी पोजीशन कमजोर होगी, उनकी जो हमायत है उसमें कमी होगी और कम्युनल फोर्सेस जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, हिंदुत्व। और ये अब बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ये कर रही है कि वो हिंदुत्व और रिफॉर्म्स, मतलब वो खवातीन को पैसे दे दें, खवातीन को जो है वो एलपीजी का सिलेंडर दे दें सब्सिडाइज रेट पे, इसी तरह के जो और बहुत सारे मनसूबे हैं जो बीजेपी अनाउंस करती है कि हम ये करेंगे खवातीन के लिए, और वो टारगेट कर रहे हैं दलित्स को और खवातीन को। और ये वो बुनियाद बन रही है जिसकी बुनियाद पे बीजेपी अपना जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है उसको काफी हद तक बरकरार रखने में या आगे बढ़ाने में कामयाब हुई है। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि जो सेकुलरिज्म था इंडिया में वो अब कमजोर पड़ रहा है, और जो साउथ इंडिया है वहां अभी भी जो सेकुलर लेफ्ट लीनिंग कुव्वतें हैं, सोशल डेमोक्रेटिक टाइप पार्टियां, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी मजबूत है और वो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और बीजेपी को स्पेस नहीं दे रही। लेकिन बाकी जगहों पे नॉर्थ से शुरू हुई थी, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस जो है बीजेपी बढ़ा रही है। उसका नतीजा यह है कि जो इंतहा पसंदाना हिंदू कौम परस्ती के नजरियात हैं वो सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, और ये अच्छी अलामत इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया की सोसाइटी के लिए नहीं है, इंडिया की जमहूरियत के लिए नहीं है। और ताकत की बुनियाद पर, अक्सरियत की बुनियाद पर जो अपोजिशन है, जो हिज़्ब मुखालफ है, उनको दबाया जा रहा है। ये जमहूरियत का खासा नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, ये सरमायादाराना जमहूरियत भी नहीं है। आप सरमायादाराना जमहूरियत में भी जब अक्सरियत में आ जाते हैं, हुकूमत बना लेते हैं, तो आप अपोजिशन का एहतराम करते हैं, उसको जमहूरियत का इंटीग्रल पार्ट समझते हैं, और वो ग्रोह जो मार्जिनलाइज होते हैं आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनकी तरफ अप्रोच करते हैं, लेकिन उनको ताकत से दबाने की कोशिश नहीं करते। तो इंडिया में इस वक्त बीजेपी ये कर रही है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है और मिनॉरिटी ग्रुप्स को टारगेट कर रही है, और वो हिंदुत्व की बुनियाद पर, हिंदू कॉम्प्रेसी की बुनियाद पर, जो जाहिर है बीजेपी जो है
वो जमात तो ब्राह्मणों की है बुनियादी तौर पर, ऊंची जात के जो हिंदू है उनकी है, लेकिन अब वो दलितों को हिंदुइज्म के नाम पे, हिंदू कॉम्प्लेक्सी के नाम पे कि हिंदू एक कौम है, उसके नाम पे वो जो दलित हैं जो उनको वोट नहीं करते थे, अब वो उनके वोट जो है वो ले रहे हैं। तो इंडियन जमहूरियत को इस वक्त काफी शदीद खतरात लाक है, और अगर अगला इलेक्शन भी बीजेपी जीत गई तो और ज्यादा ऐसे कवानीन लेके आएगी जिसके नतीजे में जो मजहबी अक़लीतें हैं और जो सेकुलर लेफ्ट लीनिंग फोर्सेस हैं उनकी जिंदगी जो है और मुश्किल बना दी जाएगी, उनके लिए सियासत करना और मुश्किल जो है वो बना दिया जाएगा, वायलेंस बढ़ेगा, उनके खिलाफ तशद्दुद ना सिर्फ ये कि पुलिस और दूसरे इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि वो जो बीजेपी और आरएसएस के मसल्ला लोग हैं वो तशद्दुद का रास्ता भी जो है वो इख्तियार करेंगे। तो ये इस वक्त इंडिया के अंदर सूरत हाल डेवलप हो रही है, जिसके नतीजे में इंडिया में जमहूरी रवायात और दीगर जो मामला हैं उनको शदीद खतरा इस वक्त लाक है। आप सबके लिए इतने बहुत शुक्रिया।